देख लो पकोड़े बन चुके हैं। अब पहले पापा को टेस्ट करवाते हैं। हेलो खमागणी से आप वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं हो चुकी हूँ सुबह ही रेडी, क्योंकि आज मैंने मम्मा की किचन से छुट्टी कर दी है, क्योंकि आज पूरा सुबह से लेकर शाम तक का खाना मैं ही बनाऊंगी। तो चलिए पहुँचते हैं किचन में और देखते हैं क्या डिश बनानी है वहाँ पर आज। तो किचन में पहुँचने के बाद करी मैंने सबसे पहले कड़ी की तैयारी, क्योंकि मम्मा ने कहा था कि आज कड़ी बनाओ। तो मैंने कड़ी की तैयारी करी और फटाफट कड़ी बनाई। और एक तरफ मम्मा आटा लगा के रख के गए थे कि वो आके रोटियां बनाएंगे, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया कि रोटियां भी मैं ही सेक दूंगी। तो मैंने फटाफट वहाँ पर रोटियां सेकने का काम शुरू किया। एक तरफ तो मेरी कड़ी बन रही थी और दूसरी तरफ मैंने रोटियां सेकने वाला काम स्टार्ट कर दिया। तो फाइनली हमारा खाना बनकर रेडी हो चुका है। एक तरफ कड़ी, चपाती और नमकीन पुलाव, तीनों चीज़ें बन चुकी है। तो देख रहे हो मेरे हाथ का खाना कुछ इस तरह था बनाने के बाद। और उसके बाद फिर शाम को मैं सिलाई करने बैठ गई, क्योंकि मेरी बहुत सारे कपड़े सिलाई के रह गए और मुझे अब टाइम भी कम बचा है ससुराल जाने को। तो मैंने फटाफट अपना काम शुरू कर दिया। सिलाई करते हुए शाम हो गई। शाम को फिर मैं ऊपर गई और मैंने सबसे पहले तुलसी जी को दीपक लगाया, क्योंकि उसके बाद मुझे खाने की फिर तैयारी करनी है। क्योंकि मैंने सुबह ही मम्मा से बोल दिया था कि शाम तक की ड्यूटी मैं ही करूँगी। तो फिर दीपक लगाने के बाद वापस मैं पहुँच गई किचन में, क्योंकि मुझे वापस तैयारी करनी है अपनी। तो मैंने शाम को सभी से पूछा कि मैं खाने में क्या बनाऊँ। सभी का एक ही जवाब था कि आज तो कुछ चटपटा बनाओ, क्योंकि भूख वैसे भी खाने वाली नहीं है। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं अच्छे टेस्टी पकोड़े ही बनाऊँ। जैसे ही मैं किचन में पहुंची, मेरी बहन को याद आया कि आज तो उसका व्रत है। तो पहले तो उसके लिए मैंने चिप्स निकाली, उसके बाद उसको नमक मिर्च डाल के चिप्स दे दी। फिर मैंने अपने पकोड़े की तैयारी करी। तो देख रहे हो कि मैं कुछ अलग ही तरह से पकोड़े बनाने वाली हूँ। तो आप देख रहे हो सामने जो रखे हैं ये कटे हुए, ये कोई दूसरी चीज़ नहीं बल्कि पत्ता गोभी है, क्योंकि हमारे यहाँ सुबह पत्ता गोभी बच गई थी। तो फिर मम्मा ने उसे एक साइड रख दिया था। तो जैसे ही मेरे हाथ में पत्ता गोभी आई, तो मैंने सोचा क्यों ना इसको भी मैं इसी में ऐड कर दूँ। तो देख रहे हैं आप, सबसे पहले मैंने पत्ता गोभी को बारीक काट के रख लिया है। उसी के साथ मैंने सभी प्याज और हरी मिर्च, धनिया सभी को बारीक बारीक काट लिया है।
कटे हुए पत्ते और प्याज, हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ धनिया। अब कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। तो एक मिर्च मैंने चम्मच डाली है, हमारे यहाँ थोड़ा तीखा खाना पसंद करते हैं। उसके बाद फिर आधी चम्मच धनिया और आधी चम्मच हल्दी, और उसके बाद फिर मैंने जीरा, अजवाइन, चाट मसाला, कस्तूरी मेथी और लास्ट में मैंने उसमें सौंफ डाली थी, क्योंकि मैं उसमें डालना भूल गई थी। सौंफ से भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है उसमें। तो इन सभी मसालों को अच्छी तरह मिक्स कर ले ताकि वो पूरी तरह मिल जाए उसमें। फिर मैंने इसे 10 मिनट के लिए रख दिया था ढक के, ताकि ये थोड़ा अच्छे से मिक्स हो जाए सब सामान इसके अंदर। फिर एक कढ़ाई में मैंने तेल लेके पहले तो तेल चेक किया, फिर तेल गरम हो गया था। फिर उसके बाद मैंने एक-एक करके थोड़े से डाले उसमें, क्योंकि पहले मुझे थोड़ा-सा टेस्ट भी चेक करना है कि इसमें नमक वगैरह बराबर है या नहीं। तो पहले मैंने थोड़े 2-4 ही डाले थे। फिर मैंने उनको तलकर उनका टेस्ट चेक किया, टेस्ट ठीक-ठाक था। थोड़ा बहुत अगर नमक आपको कम लगे तो आप उसमें थोड़ा-सा और मिक्स कर लेना। टेस्ट बहुत अच्छा था। तो उसके बाद फिर मैंने वापस अपने पकोड़े तलने शुरू कर दिए, क्योंकि अब मेरे को सबसे पहले पापा और मम्मा दोनों को टेस्ट करवाना है। तो उसके लिए मैंने पकोड़े तलना स्टार्ट कर दिए। तो जैसे ही पकोड़े तलने के बाद कंप्लीट हुए, वैसे ही मैंने मम्मा और पापा दोनों को ले जाकर दिए। तो सबसे पहले मैंने मम्मा से पूछा, तो उनका कहना था पकोड़े बहुत ही टेस्टी है, और फिर पापा ने बोला कि पकोड़े बहुत ही टेस्टी है। फिर शाम को मम्मा तुअर लेके बैठ गए, क्योंकि उसको अब साफ़ भी करना था सुखाने के बाद। तो वो दोनों ही साफ़ कर रहे थे, तो मैं भी उनके जाकर हेल्प करवाने लगी। तो थोड़ी बहुत मैंने भी उनके साथ साफ़ करवाई। फिर कुछ देर बाद हमारे बाबू की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। मतलब खांसी, जुकाम और फीवर तीनों चीज़ें उसको थी। तो हम लोग जल्दी से जाकर उसको लेकर गए डॉक्टर के पास में। तो हम लोग बाबू को लेके डॉक्टर के पास जा रहे हैं। सर्दी तो हो रही है और तरबूज। तो हमारे यहाँ पर हाईवे बहुत चलता है, इसीलिए हमें बहुत संभल के वहाँ से रोड क्रॉस करना होता है। तो फाइनली हम पहुँच गए डॉक्टर के यहाँ पर। तो ये अच्छा था कि वहाँ जब हम पहुँचे तो ज़्यादा भीड़ नहीं थी, और हमने तुरंत बाबू को जाकर दिखा दिया था। फिर मैंने वहाँ जाकर बाबू को तुरंत डॉक्टर को दिखाया। तब डॉक्टर ने पूछा उसे क्या हुआ है, जो भी था उसे मैंने उनको इसको बताया। सर्दी जुकाम और रात को बहुत भयंकर फीवर था। फिर डॉक्टर ने उसे देखकर कहा कि इसे बहुत कफ जम गया है, तो इसे भाप भी देनी होगी। तो हमने उसको भाप भी दिलवाई यहाँ पर, लेकिन वो भाप लेने को तैयार ही नहीं था, क्योंकि वो वहाँ पर देखकर डर रहा था सब लोगों को। क्या नाम? तो भाप तो उसने ली नहीं, क्योंकि उसका रोना कंटिन्यू चल रहा था। फिर डॉक्टर ने उसके लिए कुछ मेडिसिन ही दे दी।